दोस्तों आज गांव में बहुत ही तेज़ गर्मी है और इस तेज़ गर्मी में हम एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनाने वाले हैं। गाय के चारे और कागज़ का एक बॉक्स और कुछ अखबार के टुकड़े लेकर हम एक बहुत ही मज़ेदार एसी कूलर बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही ठंडा है और 100% होममेड है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कागज़ का बॉक्स ले लेंगे। इसे काट कर कुछ इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पर आपको पंखे के नाप लेने के लिए एक जग से आउटलाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसे हम पेन से कर लेते हैं और इसे चाकू की मदद से काट लीजिए। काटने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अंदर वाले हिस्से को निकाल लीजिए और दोस्तों ये अब थोड़ा थोड़ा कूलर की तरह दिखने लग गया है। अब इससे पहले आप खिड़की भी काट लेते हैं। इसे चिपकाने से पहले हम इसकी खिड़की भी काट लेते हैं। चाकू की मदद से इसे भी आप काट लीजिए। काटने के बाद इसे हम निकाल लेते हैं। अब दोस्तों हमें इसको टेप की मदद से चिपका देना है। चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से हमको ये दिखेगा। अब दोस्तों हम एक पुराना घर पर पड़ा रजिस्टर लेंगे और इसे हम स्केल की मदद से स्केल के ही आकार के दो हिस्से ही इसमें से काट लेंगे। दोनों हिस्से काटने के बाद अब इसे पंखे वाली साइड पर चिपका देना है टेप की मदद से। चिपकाने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर और नीचे दो जगह यहाँ पर खाली है। अब उनको दो पानी के टैंक बनाने हैं, एक नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड। दो कार्डबोर्ड की इसे काट कर हमें कुछ इस तरीके से इन दोनों को यहाँ पर चिपका लेंगे। जहाँ पर एक तो नीचे और एक यहाँ पर खिड़की से जस्ट कुछ ऊपर ऐसे चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा कूलर आपको दिखेगा। अब यहाँ पर आपको एक कप में गोंद लेना है। थोड़ा इसमें पानी मिला सकते हैं या फिर इसकी जगह आप फेविकोल भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर गोंद पड़ा था तो मैंने ये गोंद ले लिया। अब दोस्तों ये जो अखबार पड़ा हुआ है इसके कुछ टुकड़े आपको कर लेने हैं। इसके आपको छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इन टुकड़ों को आपको इस कूलर के ऊपर गोंद की मदद से चिपकाना है। इससे ये कूलर बहुत ही मजबूत हो जाएगा और आप इसे धीरे धीरे करके आराम से चिपका सकते हैं। चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से ये कूलर दिखेगा। अब इसे धूप में सुखा दीजिए। अंदर और बाहर दोनों साइड आपको ये चिपकाना है। सूखने के बाद कुछ इस तरीके से ये कूलर दिखेगा। दोस्तों बहुत ही मजबूत कूलर अब बन गया है। अब दोस्तों लेकिन ये कागज़ का कूलर है। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए हम एक गाढ़ा जो कि लोहे पर कलर करते हैं वो कलर करेंगे और इसकी आपको इसके ऊपर 2 से 3 परत चढ़ानी है। 2 से 3 परत चढ़ाने के बाद ये बिल्कुल ही वाटरप्रूफ बन जाएगा। इसे आप कलर कर कर सुखो दीजिए और सुखोने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपको दिखेगा। दोस्तों बहुत ही शानदार और वाटरप्रूफ लग रहा है। आइए इसे टेस्ट कर लेते हैं। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों ही टैंकों में हम पानी डालकर देखते हैं कि ये पानी से गलता है या नहीं। दोस्तों इसे पानी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये कलर काम कर रहा है और अपना कूलर वाटरप्रूफ भी बन गया है। अब दोस्तों इसके ऊपर वाले टैंक में 4 छेद कर लेंगे, 3 खिड़की के और एक वाला जो मोटर का होगा जिसकी मदद से पानी ऊपर आएगा और तीनों छेदों की मदद से पानी जो है नीचे वापस जाएगा। और दोस्तों हमारा एसी कूलर बहुत ही ठंडी ठंडी हवा देगा। इन छेदों को आप फेविकोल से चिपका लीजिए और हम एक पंखा लेते हैं जो कि बाज़ार मार्केट में 5 से 10 रुपये का मिल जाएगा। इसे हम कैंची की मदद से काट लेते हैं जो कि अपना जो हमने छेद किया था कूलर के पंखे के लिए उसके हिसाब से। अब दोस्तों हम एक कागज़ का बोर्ड लेंगे और एक फ्रेम बनाएंगे। फ्रेम किसका होगा? फ्रेम होगा डीसी मोटर का जो कि हमारे कूलर को जो पंखा है उसे घुमाएगी। तो दोस्तों ये डीसी मोटर आपको कहीं पर भी मिल जाएगी। 10 से 20-30 रुपये की ये मिलती है। ये फिर आप खिलौने से निकाल सकते हैं। डीसी मोटर के नाप के आकार से कुछ इस तरीके से हम इस कार्डबोर्ड को काट लेंगे। डीसी मोटर को इसके अंदर फिट करके हम हमारे कूलर में थोड़ी रुई लगा देंगे ताकि फेविक्विक से ये अच्छा चिपके। फेविक्विक लगाने के बाद इसे हम कूलर में फिट कर देंगे। फिट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा कूलर दिखेगा। अब दोस्तों हम इसे चालू कर कर भी देख लेते हैं क्या ये कूलर चलता है। चल रहा है। अब दोस्तों सबसे मेन काम जो कि एक कूलर की मोटर, हम एक खाली शीशी लेंगे जो कि एक दवाई की है। इसे हम इस तरीके से काट लेंगे। काटने के बाद अब हमें
यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लेना है या फिर एक कागज़ का टुकड़ा ले लीजिए और इसके 4 गोलाकार टुकड़े करेंगे। यहाँ पर 2 टुकड़े तो ये शीशी के आकार के होंगे और 2 टुकड़े इनसे कुछ छोटे होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इन 2 टुकड़ों में से एक टुकड़ा लेंगे और इसे हम जो है इस शीशी के चिपका लेंगे। चिपकाना आपको फेविक्यूब से है और कुछ इस तरीके से हम इसे चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद जो छोटा वाला टुकड़ा है उस पर हम कुछ इस तरीके की लाइन कर देंगे। लाइन करने के बाद एक वो रजिस्टर जो अपने पुराना रजिस्टर था उसे काट लेंगे और कुछ इस तरीके से हम इसको काटेंगे क्योंकि हमें इसके पंखे बनाने हैं। पंखे बनाने के लिए यहाँ पर ये टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद आपको इनको फेविक्विक की मदद से जैसे आपने आउटलाइन करी है वैसे वैसे आपको यहाँ पर इसे चिपका देना है। चिपकाने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। अब दोस्तों वापस इसे वाटर प्रूफ बनाना है क्योंकि ये पानी में रहेगा, तो आपको वही गाढ़ा कलर इसके ऊपर करना है और 3 से 4 बार करने के बाद कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। और बाकी 2 बचे हुए टुकड़ों को कुछ इस तरीके से काट कर चिपका लेना है और इन पर भी आपको कलर कर देना है ताकि पानी से ये खराब ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इनको इस तरीके से चिपकाना है। आप देख लीजिए ये सारे टुकड़े मैंने इस तरीके से काट लिए थे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इसके ऊपर छेद करना है ताकि पानी इस मोटर से ऊपर जा सके। कुछ इस तरीके से आपको छेद करके इन सभी को आपको यहाँ पर चिपका लेना है और जो पंखा है ये बीच में रह जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्टैंड बनाना है। स्टैंड आप कार्डबोर्ड से ही बना लीजिए जिन पर कि आप जो है टेप लगा दीजिए। टेप लगाकर इस मोटर को इस स्टैंड से कुछ इस तरीके से चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद हमारी मोटर कुछ इस तरीके से ये दिखेगी। अब दोस्तों हम पानी भरकर इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी मोटर बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। और दोस्तों इस मोटर के एक छोटा सा पाइप आगे लगाकर हमें इसे कूलर में फिट कर देंगे। फिट करने के बाद हमारी ये मोटर कुछ इस तरीके से ये दिखेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक शीशी जो कटी हुई लेनी है और इसे नीचे स्टैंड की तरह इस मोटर के नीचे लगा लेना है और इसे फेविक्विक की मदद से चिपका लीजिए। चिपकाने के बाद हमारा कूलर कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको इस कूलर में पानी भरकर चेक करना है कि क्या ये मोटर इस कूलर में फिट करने के बाद अच्छे से काम करती है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि ये मोटर काम करती है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोटर बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। पानी यहाँ पर ऊपर से निकल रहा है और यहाँ पर नीचे की साइड पानी आ रहा है। पंखा भी दोस्तों बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। दोस्तों हमारा होममेड कूलर बनकर तैयार हो गया है। बस आपको एक चारे की खिड़की लगा देनी है ताकि आपको ठंडी ठंडी हवा मिल पाए।